जय हिंद दोस्तों, मैं श्री फूल सिंह सैनिक एकेडमी का डायरेक्टर और एक्स भर्ती स्टाफ बोल रहा हूं। मैं आज उन सभी उम्मीदवार कैडेट्स को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो सेना में जाने के इच्छुक हैं और वो अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं, जैसे कि फिजिकल ट्रेनिंग, रिटन और अपना मेडिकल, हर चीज़ की तैयारी कर लेते हैं, परंतु वो भर्ती की साइट में जब जाते हैं उस समय उनके कागजात पूरे ना होने के कारण, दस्तावेज उनके पूरे ना होने के कारण या तो उनको निकाल दिया जाता है या फिर उनको समय दे करके बाद में दोबारा बुलाया जाता है, जिससे वो कैंडिडेट मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है और वहाँ से वो चारों तरफ हाथ पैर मारता है, परंतु उसके खुद के डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट ना होने के कारण इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ सभी उन कैंडिडेट्स को जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी की और वो चाहते हैं कि जब भी रैली निकले मैं जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में रैली अटेंड करूँ। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आपको रैली निकलने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको भर्ती निकलने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लेना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाए जाते हैं, उनमें कितनी कापियाँ लगती हैं, कैसे कैसे आपको कहाँ से हासिल करना है, किस में फ़ोटो लगना है, किस में नहीं लगना है, किसकी वैलिडिटी कितने दिन होना चाहिए, इन सब बातों को गहराई से मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि आप भर्ती की साइट में जाने से पहले अपने सारे दस्तावेज़ लेके चले जाएं और वहाँ ये समस्या ना आए कि आपके पास एक छोटा सा जैसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना होने के कारण आपको भर्ती साइट से निकाल दिया गया है। तो जो मैं बताता हूँ उनको आप नोट कर लें, नहीं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डाल दिया है, आप लोग इससे भी देख सकते हैं। नहीं तो मेरी वीडियो को सुन के आप अपना एक पेन और कागज़ लेकर के लिखें तथा जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे अपने डॉक्यूमेंट भर्ती में जाने से पहले तैयार करवा लें, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले आपको अपनी शिक्षा की जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, चाहे वो हाई स्कूल की हो चाहे इंटर की हो, ओरिजिनल में से आपकी सनद और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। इसके बाद उनकी कम से कम दो फोटोग्राफ्स, जिसको फ़ोटोकॉपी हम कहते हैं, दो फोटोकॉपी करवा लें और उनको अटेस्ट भी करवा लें। इसके बाद आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वो मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो कि डीसी या एडीसी से विद फ़ोटो इशू हुआ होना चाहिए। उसमें जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसमें आपकी फ़ोटो ज़रूर लगी हुई होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। तथा डीसी या एडीसी के ऑफिस की ऑफिशियल सील भी उस सर्टिफिकेट में लगी हुई होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इसके बाद जो तीसरा सर्टिफिकेट आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो सवर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस टाइप के जो लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है, परंतु कहीं कहीं पर इसको मांगा जाता है। बट जो ओबीसी, एससी ये लोग हैं, ये जाति प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लें। और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको अपने तहसील से या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाएं और उसमें ध्यान रहे कि जो कंसर्न अधिकारी है उसके ऑफिस की स्टैंप ज़रूर लगी हुई होनी चाहिए। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल से भी ले सकते हैं, आप अपने विलेज प्रधान से भी ले सकते हैं या फिर किसी गजेटेड अफसर से ले सकते हैं, परंतु जब भर्ती हो जाएंगे तो आपको पुलिस से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद यदि आप एनसीसी किसी भी टाइप की ABC कुछ भी कर रखा है तो उनकी सर्टिफिकेट जो आपको एनसीसी के द्वारा दी गई हैं वो ले लें। इसके बाद खेल प्रमाण पत्र, अगर आपने किसी प्रकार का खेल जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल आपने खेला हुआ है जो कि 2 साल के अंदर का होना चाहिए, वो ले लें ओरिजिनल। और एक अनमैरिड सर्टिफिकेट,
जिसको अविवाहित प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये भी ले लें। इसके बगैर कहीं कहीं पे क्योंकि कुछ एक कैंडिडेट जिनकी QR बिलो 21 ईयर्स है, उनको ये ज़रूरी है कि वो अनमैरिड सर्टिफिकेट लेके ही जाएं। ये आपके प्रधान से साइन किया हुआ भी चल जाएगा। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट या तो आपका रजिस्ट्रार से साइन होना चाहिए, जो डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रार होता है, उसमें राउंड स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए, और नेम ऑफ सिग्नेटरी जिसने साइन किया है उसके नाम के साथ में होना चाहिए। इसके बाद कम से कम 20 फ़ोटो कलर ये होना चाहिए आपके पास में। आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और जॉइंट अकाउंट या सिंगल अकाउंट खुलवा लें, अगर नहीं है तो खुलवा लें। इतने दस्तावेज़ों को आप भर्ती में अप्लाई करने से पहले, सेना की भर्ती के लिए आप ये इंतज़ार ना करें कि जब वैकेंसी आएगी, जब भर्ती निकलेगी तब मैं डॉक्यूमेंट बनवाऊंगा, ये सब मत करें, पहले से बनवा लें। क्योंकि इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, इनमें से सिर्फ एक जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जिसको हम चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो 6 महीना तक वैलिड होता है। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनकी कोई लाइफ नहीं है, वो आप एक बार बनवा लेंगे वही आपका मान्य होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनको आप पहले से प्रिपेयर करके चलेंगे तो आप एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन के दौरान आपको ना किसी तरह का डर रहेगा, ना आपको किसी के हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत है। आपने जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आप एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, और ऐसा आप अपना एक फ़ोल्डर बना लें जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक साइड में और फ़ोटोकॉपी एक साइड में रख लें, पहले से ही तैयार हो जाएं। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में डाल दिया है, ताकि आप कभी भी इसको खोलेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की सूची मिल जाएगी। उससे जब भी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, बनवाने के बाद में एक बार इस लिस्ट से टैली कर लें, और इंश्योर करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आपके पास सभी के सभी दस्तावेज़ होने चाहिए, ताकि भर्ती के दौरान आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि मैंने देखा हमारी भर्तियों में 20% बच्चे, 100 में से 20 बच्चे डॉक्यूमेंट पूरे ना लाने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। उस समय मुझे बहुत अफसोस होता था, बहुत दुख होता था कि बच्चे ने रेस किया, वो भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए उसने, बीम बैलेंस रेस में से पूरा फुल मार्क्स लिए, रिटर्न में फुल मार्क्स लिए, लेकिन जब डिस्पैच करने का नंबर आया, डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से बच्चे को रिजेक्ट कर दिया गया। पहली बात तो भर्ती के दौरान ही उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, किसी कारणवश उसको टाइम दे दिया जाता है, या फिर बता दिया जाए कि नेक्स्ट टेस्ट में जब आओगे तब आप पूरे डॉक्यूमेंट लेके आना। तो ऐसी स्थिति हम क्यों पैदा करें? अगर हमें पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो हम पहले से अपना एक सेट बना लेते हैं, और पहले सेट बना के चलोगे तो 100% आपको यही डॉक्यूमेंट हर एक BRO, ARO, ZRO जहाँ भी आप जाते हैं, चाहे इंडिपेंडेंट IRO में हो, कहीं भी जाएंगे यही डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। एक बार फिर मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुना देता हूँ, इसको नोट कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पड़ी हुई सूची है उससे देख लें। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, रिलेशन प्रमाण पत्र, अगर कोई एक्स सर्विसमैन का बच्चा है या सर्विंग सोल्जर का बच्चा है तो उसके लिए रिलेशन प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, जो कि रिकॉर्ड से इशू किया जाता है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, NCC प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, और यदि आपके उम्र में या नाम में अंतर हो उसके लिए एफिडेविट जरूर बनवा लें, जो कि क्लास 1 मजिस्ट्रेट से साइन किया हुआ होना चाहिए। क्लास 1 मजिस्ट्रेट की स्टैंप होनी चाहिए, रजिस्टर्ड नोटरी से वो ख़रीदा हुआ होना चाहिए, और जिसमें अगर 1 साल से ज़्यादा का उम्र में अंतर है तो आप अपने रिलेशन सर्टिफिकेट और उम्र के सर्टिफिकेट से काम नहीं चल पाएगा, फिर आपका रिलेशन भी वैलिड नहीं माना जाएगा। क्योंकि 1 साल तक एफिडेविट के माध्यम से मान लिया जाता है, अगर 1 साल 1 दिन का भी अंतर होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिल पाएगा। इसके बाद
अविवाहित प्रमाण पत्र, इसके बाद पासपोर्ट आकार के 20 फ़ोटोज़ कम से कम, इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, इनकी प्रतियां और एक एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। इनको भर्ती में ज़रूर मांगा जाएगा आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो डालता रहूँगा अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। और आपको कहीं किसी भी चैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरा चैनल देखते रहेंगे तो आपको 100% जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इनको फॉलो करेंगे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाता हूँ, आप लोग इसको फॉलो करें और अपनी तैयारी करें। और 100% मैं श्योर कहता हूँ आप लोग अपने लक्ष्य को ज़रूर पालेंगे। बट आपकी तैयारी बिल्कुल जी जान से होनी चाहिए और भगवान आपका हरदम साथ देगा। बट आप पहले अपने कर्तव्य को पूरा करें और अपनी तैयारी ढंग से करें। जय हिंद, जय भारत।